तो पिछले वीडियो में हमने सातवाहनों के प्रारंभिक इतिहास पर चर्चा किया था। हमने सातवाहनों के उत्पत्ति एवं मूल निवास के विषय में चर्चा किया। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सातवाहनों के उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान पे हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने इनके प्रारंभिक इतिहास को देखा था। प्रारंभिक इतिहास पे चर्चा किया था। हमने देखा था प्रारंभिक इतिहास में हमने 3 शासकों के बारे में अध्ययन किया था। पहला, इसके संस्थापक सिमुक के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है। फिर इसके बाद सिमुक के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण शासक बनता है, क्योंकि इसका पुत्र शतकर्णी प्रथम तब अवयस्क था। लेकिन 18 वर्षों तक शासन के पश्चात कृष्ण के 18 वर्षों के शासन के पश्चात शतकर्णी प्रथम शासक बनता है। यहाँ तक हमने शतवाहन वंश के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके आगे हमने देखा था कि शतकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात हमें यह जानकारी मिलती है कि इसके 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों का नाम भी हमें मिलता है, जिसका नाम था वेदश्री और शक्तिश्री। हमने इन पे चर्चा किया था। हमने देखा था कि ये 2 जो इसके उत्तराधिकारी हो सकते थे, लेकिन ये दोनों अवयस्क थे। इसके कारण हमें यह पता चलता है नाना घाट अभिलेख जो कि शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का अभिलेख है। वहां से हमें जानकारी मिलता है कि शतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी नागनिका संरक्षिका बन के शासन करती है। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। हमने देखा था कि इनके उत्पत्ति और मूल निवास पे क्या क्या विवाद है। आंध्र जातीय या आंध्रभृत कहा गया है, पुराणों में क्या कहा गया। इसके पश्चात हमने इनके प्रारंभिक इतिहास पे चर्चा किया था। सिमुक जो इसका संस्थापक हुआ, इसके पश्चात हमने इसके छोटे भाई कृष्ण पे चर्चा किया था, जिसने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया। उसके पश्चात हमने शतकर्णी प्रथम पे चर्चा किया था। ठीक है। हमने नाना घाट अभिलेख पे भी चर्चा किया था, जो कि प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और ये हमें मिलता है महाराष्ट्र के पुणे से। इतना हमने चर्चा किया था पिछले कुछ 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब नागनिका शासन सत्ता संभालती है, तो हमने चर्चा किया कि नागनिका के द्वारा शासन को अच्छी तरीके से ना चला पाने के कारण जो आगे आने वाले 100 वर्षों का इतिहास रहा, 100 वर्षों का जो इतिहास रहा सातवाहनों का, वह अंधकारपूर्ण हो गया। लेकिन यहाँ से एग्जाम में भी 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हमें ये जो 100 वर्षों का कालखंड है, यहाँ हमें यानी कि शतकर्णी प्रथम से लेके गौतमी पुत्र शतकर्णी के बीच में कुल 18 या 19 शासकों की चर्चा हमें मिलती है पुराणों में। लेकिन अन्य भारतीय स्रोतों से हमें 3 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस अंध युग में हमें मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में जानना है, और एग्जाम में सिर्फ एक शासक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा टॉपिक है, आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं, और हमारा अध्ययन पिछले कुछ वीडियो से सातवाहन वंश पे चल रहा था। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से सातवाहन वंश के अंधकार युग पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमें सातवाहनों के 3 प्रमुख शासकों पे चर्चा करनी है, जिसमें कि पहला नाम है आपिलक, दूसरा है कुंतल सातकर्णी और तीसरा है हाल। ध्यान रहे एग्जाम में हाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए, शतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहनों का 100 वर्षों का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा, परंतु इस समय में भी 3 राजाओं की जानकारी मिलती है, जो कि इस प्रकार है। पहला है आपिलक, दूसरा है कुंतल सातकर्णी और तीसरा है हाल। मध्य प्रदेश के क्षेत्र से हमें आपिलक के तांबे का सिक्का प्राप्त होता है, और कुंतल सातकर्णी का उल्लेख हमें वात्सायन के कामसूत्र में मिलता है। तो हमें छिटपुट जानकारियां मिलती हैं इस समय, किसकी? आपिलक की और कुंतल सातकर्णी की। यानी कुंतल सातकर्णी की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है? कुंतल सातकर्णी की जानकारी हमें प्राप्त होती है वात्सायन के द्वारा लिखित कामसूत्र से। और वहीं हाल के विषय में हमें कुछ भारतीय स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए हाल के विषय में चर्चा करते हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि हाल इस कालखंड का, जिसे हम शांति का कालखंड कह सकते हैं सातवाहनों का, इस कालखंड में बहुत ही महान शासक के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि हमने अब तक प्रारंभिक इतिहास में सातकर्णी प्रथम को एक वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा था, महान शासक के रूप में देखा था। इसी प्रकार ये जो अंधकार युग है या शांति काल का युग है, इसमें हम हाल को एक महान शासक के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वयं विद्वान कवि था, विद्वान शासक था, और स्वयं इसने कुछ अन्य विद्वानों को भी अपने समय में आश्रय और प्रश्रय प्रदान किया था। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो हाल एक विद्वान शासक था। इसने प्राकृत भाषा में स्वयं गथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये काव्य ग्रंथ था, पोएटिक ग्रंथ था। इसे कहा जाता है गाथा सप्तशती। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हाल के द्वारा। तथा यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था और इसके दरबार में बृहत कथा के लेखक गुणाढ़ तथा कातंत्र के लेखक शर्ववर्मन निवास करते थे। तो हमने देखा इसने दो बड़े विद्वानों को आश्रय भी दिया था। पहला है गुणाढ़, जिनकी रचना है बृहत कथा, और दूसरा है कातंत्र, जो किसकी रचना है? शर्ववर्मन की रचना है। तो दो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो ये सातवाहन शासक हाल की रचना है। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ये जो कातंत्र है यह एक संस्कृत व्याकरण है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई होगी। और बृहत कथा जो है यह पैशाची भाषा में लिखी गई थी। बृहत कथा किसकी रचना है? बृहत कथा गुणाढ़ की रचना है, और ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है, पैशाची भाषा में है। और गाथा सप्तशती किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। देखो एक सवाल है, बृहत कथा वॉज रिटन इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? और ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत, प्राकृत, पैशाची या पाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो अभी हमने चर्चा किया कि जो बृहत कथा है वो लिखी गई थी पैशाची भाषा में, पैशाची भाषा में। नोट में मेंशन करें, एक अन्य पुस्तक है इसी से मिलता जुलता नाम है उसका, जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। ये बृहत कथा मंजरी ये सातवाहनों के बाद के काल में लिखा गया है। जब अभी हम मौर्योत्तर काल पर अध्ययन कर रहे हैं, और मौर्योत्तर काल के बाद हम एंटर करेंगे गुप्त पीरियड में। तो गुप्त काल में जो गुप्त राजा हुए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके काल में एक लेखक हुए जिनका नाम था क्षेमेंद्र, और ये क्षेमेंद्र की रचना है बृहत कथा मंजरी। ठीक है, तो बृहत कथा वाज रिटन बाय गुणाढ़ इन पैशाची लैंग्वेज, और बृहत कथा मंजरी लिखा गया था क्षेमेंद्र के द्वारा। ठीक है, और यह गद्य रचना है। चलिए देखिए, कुछ स्रोतों से यह भी ज्ञात होता है कि इस समय भारत पे शकों का आक्रमण हुआ था। हम देख रहे हैं कि इसी कालखंड में सातवाहनों का जब ये अंधकार युग चल रहा है, तो कुछ शकों का आक्रमण पश्चिमी भारत के क्षेत्र में होता है। जैसे गुजरात के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में वो एंटर कर जाते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, थोड़ा बहुत मालवा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां भी वो एंटर कर जाते हैं। तो इस समय देखा जाता है कि कुछ स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि इसी समय भारत पे शकों का आक्रमण भी होता है, जिन्होंने महाराष्ट्र, मालवा, काठियावाड़ आदि के क्षेत्रों को सातवाहनों से छीन लिया, क्योंकि सातवाहन कमजोर पड़ चुके थे। और ये जो शक शासक थे जिन्होंने इस क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाया, तो इन्होंने अपने आप को क्षहरात वंश का क्षत्रप कहा। तो ये जो शक शासक पश्चिमी क्षेत्र से भारत में एंटर कर रहे थे, और यहाँ पे जो पहले से सातवाहन वंश शासन कर रहे थे, तो इनके मध्य संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में शकों ने सातवाहनों को पराजित किया और इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। और इस क्षेत्र में जिन शकों ने अपना आधिपत्य जमाया, उन्हें क्षहरात वंश का क्षत्रप कहा गया। संभवतः सातवाहनों ने इनकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, और शक आक्रमण की वजह से सातवाहनों को मजबूरन दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ा, और इस प्रकार अंधकार युग सातवाहनों के शक्ति का अंधकार युग था। अब इस 100 साल के कालक्रम में हम देख रहे हैं कि हमें मात्र 3 शासकों की जानकारी मिल रही है। आपिलक की जानकारी मिली हमें, उसके बाद हमने देखा कुंतल सातकर्णी की। कुंतल सातकर्णी संभवतः कुंतल प्रदेश है वहां इसका शासन रहा होगा, कुंतल प्रदेश में इसका शासन रहा होगा। और तीसरा हमने देखा हाल।
देखो, कुछ विद्वानों का मानना ऐसा भी है कि ये जो 3 शासक हैं, ये मुख्य जो शाखा थी सातवाहनों की, ये मुख्य शाखा से संबंधित नहीं थे। ये सातवाहन शासक ही थे, लेकिन मुख्य शाखा से संबंधित नहीं थे। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि अंतिम रूप से जब इनके ऊपर शकों का आधिपत्य हो जाता है, इसके पश्चात कुछ वर्षों के बाद, जैसे 100 साल के खंड के बाद, हम फिर से देखेंगे कि सातवाहन सत्ता का पुनरुद्धार होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में। उसके बाद हम उसकी सैनिक सफलताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा कि मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि हाल के विषय में की जाती है और हाल में ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हाल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो गाथा सप्तशती किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, और इसके समय में गुणाढ़ और शर्ववर्मन जैसे जो महान लेखक हुए, विद्वान हुए, उनको इसने प्रश्रय दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।